मेरी 22 साल की मैडम बहुत ही ज़्यादा हसीन और जवान थी। वह किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी, लेकिन उनका रवैया मेरे प्रति बहुत ही अच्छा था। एक दिन जब वह छत से नीचे आ रही थी, तभी अचानक उनकी पैर फिसलने से वह गिर गई, जिससे उन्हें चोट लग गई। उस दिन मैं मैडम का ज़्यादा ही करीब था और उनकी सेवा कर रहा था। उस रात मैडम ने मुझसे कहा कि मेरे कमर में कुछ ज़्यादा ही दर्द है, इसलिए तुम मेरी कमर की मालिश कर दो। मैं तो पहले घबरा गया, फिर उनके ज़ोर देने पर मैं उनके कमर की मालिश करने लगा। उनको इस तरह से मालिश करते वक्त मेरे अंदर के जज्बात भड़क चुके थे। वह भी अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी थीं, जिससे मुझे मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकता था। मैं अपने जज्बातों पर काबू करता, उससे पहले मैडम ने मेरा हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया और मैं भी पूरा जोश में आ गया था। और फिर सुबह 3 बजे तक बिना रुके, मेरा नाम अमित है और मैं एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं अपने माँ के साथ गांव में ही रहता था, क्योंकि जब मैं 5 साल का था तब मेरे पापा की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उस दिन के बाद से मेरी माँ अकेली ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मेरी माँ बहुत ही अच्छी थी, वह मेरा हर बात मानती थी। माँ ने मुझे मेहनत मजदूरी करके 12वीं कक्षा की पढ़ाई करवा दी, लेकिन उससे आगे पढ़ने के लिए मेरा हैसियत नहीं था। मैंने देखा कि घर की हालत बिल्कुल ख़राब होती जा रही थी, यहाँ तक कि 3 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल पा रहा था। घर की ऐसी हालत देखकर मुझे बड़ा बुरा लगता था। फिर मैंने भी काम ढूंढना शुरू कर दिया। मैं कई बड़े बड़े घर में जाकर काम मांगने लगा, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिला। मैं ज़्यादा दूर रहकर काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे सिवा और कोई सहारा नहीं था। इसलिए मैं माँ के साथ ही रहकर कोई काम करना चाहता था। एक दिन मैं अपने पास वाले छोटे शहर में चला गया, जो मेरे गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर वहाँ भी इसी तरह काम मांगने लगा। तभी एक 21 या 23 साल की महिला ने मुझे देखकर अपने पास बुलाया। वह औरत बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। उनके शरीर को बिल्कुल एक आकर्षित तरीके बनाया हुआ था, जो देखने में बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। उनके चेहरे पर गजब की चमक थी, जिसे देखकर कोई भी आदमी अपना होश खो देता। उस वक्त मुझे काम की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए उनके बुलाने पर मैं फ़ौरन उसके पास चला गया। वह मुझसे पूछने लगी, तुम क्या ढूंढ रहे हो? मैं देख रही हूँ कि तुम घर में जाकर उनसे कुछ पूछ रहे हो। मैंने कहा, जी हाँ, मैं घर जाकर उनसे काम मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। इस वक्त मुझे काम की सख्त ज़रूरत है, इसीलिए मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ। मुझे देखकर उस औरत की चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जिसे देखकर मैं भी अचंभित हो रहा था। उस वक्त मैं 23 साल नौजवान था, इसलिए मैं उस तरह की भावनाओं को अच्छी तरह से समझ सकता था। उनके चेहरे की मुस्कुराहट ने मुझे बौखला कर रख दिया था। कुछ देर रुककर वह मेरा नाम पूछने लगी। मैंने कहा कि मेरा नाम अमित है और मैं यहीं पास के गांव में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। वह कहने लगी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मुझे तुम जैसे ही किसी लड़के की तलाश थी। मैं उनकी इस बात को सुनकर हैरान था। फिर मैंने पूछा कि मुझ जैसे लड़के से आपका क्या मतलब है? वह कहने लगी कि मुझे अपने घर के काम करने वाले किसी भरोसेमंद और अच्छे लड़के की ज़रूरत थी, इसलिए तुम मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर तुम काम करना चाहते हो तो हमारे घर में आ जाओ। मैंने कहा, जी मैडम, मुझे तो काम करना है। काम की तलाश में ही तो मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। अगर आप मुझे काम दे देती हैं तो यह आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। वह फ़ौरन मुझे अपने घर लेकर चली गई। मैंने देखा कि उसका घर बहुत ही बड़ा था। फिर मैंने पूछा कि मैडम, आपका नाम? तभी वह कहने लगी कि मेरा नाम अंजलि है और मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। मैं अकेली घर का काम करके थक जाती हूँ, इसलिए अब तुम यहाँ रहोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैडम के मुंह से यह सब सुनकर मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वह अजीब अजीब सी भाषा में बात कर रही थी, जिसे सुनकर मैं भी हैरान हो रहा था। मैंने मैडम से कहा कि मैं कल से ही काम पर आ जाऊँगा, क्योंकि अभी मैं अपनी माँ को बताकर नहीं आया हूँ। अगर वह मुझे घर में नहीं देखेगी तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। इतना कहने के बाद मैं वहाँ से अपने घर आ गया। फिर मैंने अपने माँ को बताया कि मैं भी कल से पास वाले शहर में काम करने जाऊँगा। माँ ने अपनी सहमति दे दी, क्योंकि घर की हालत ही ऐसे थे कि माँ को सहमति देनी पड़ी।
अगले ही दिन सुबह 10 बजे मैं अंजलि मैडम के यहाँ काम करने के लिए पहुँच गया। मैंने देखा कि मैडम किचन में अपने लिए चाय बना रही थी। मुझे देखकर वह कहने लगी, अमित तुम चाय पियोगे तो मैं थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ। मैंने कहा, जी नहीं, मैं अभी घर से पीकर आया हूँ। वह मुझे घर के सारे काम समझाने लगी। फिर मैं फ़ौरन से अपना काम में लग गया। मैं अंजलि मैडम के रवैये के बारे में जानना चाहता था। मैडम हॉल में ही बैठकर चाय पी रही थी, जिसे मैं अपनी तिरछी निगाहों से उसे देख रहा था। वह बड़ी ही कमाल की लग रही थी। आज मेरा उस घर में अपनी नौकरी का पहला दिन था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे किसी बात से मैडम को बुरा लग गया तो वह मुझे काम से निकाल देगी। लेकिन मैं अब इस घर से जाना नहीं चाहता था। मैं हॉल में पोछा लगा रहा था। तभी मैडम मुझसे पूछने लगी, अमित तुम पढ़ाई नहीं करते तो? उनके इस सवाल पर मैंने कहा कि मैं 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई कर पाया हूँ मैडम, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी बात सुनकर अंजलि मैडम कहने लगी, अमित तुम एक काम करो, कल से अपना किताब भी लेते आना, मैं तुम्हें खाली समय में पढ़ा दिया करूँगी। अंजलि मैडम की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैडम फ़िश देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको फ़िश नहीं दे पाऊँगा। तभी वह कहने लगी कि तुमसे मैं इसका फ़िश नहीं लूँगी, ठीक है। मेरे पास उस वक्त किताब भी नहीं थे। मैंने कुछ दिनों का उनसे वक्त ले लिया। धीरे धीरे मुझे अंजलि मैडम का व्यवहार बहुत अच्छा लगने लगा था। वह जिस तरीके से मुझसे बात करती थी, उससे मुझे बहुत ही अच्छा महसूस होता था। इसी तरह मुझे अंजलि मैडम के घर में काम करते हुए 20 दिन गुजर चुके थे। अब मेरे और अंजलि मैडम के बीच में काफ़ी अच्छी बातें होने लगी थीं। एक दिन मैंने यह बात अपने माँ से कहा कि मेरे मैडम मुझे मुफ्त में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, इसलिए मुझे कुछ किताब खरीदने हैं, जिसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। उस वक्त मेरे माँ के पास कुछ पैसे थे, इसलिए वह पैसे मुझे दे दी और कहा कि जाकर किताब खरीद लो। मैंने फ़ौरन से बाज़ार जाकर किताब लिया। मुझे मैडम पढ़ाने वाली थी, यह सोचकर मैं बहुत खुश था। अगले दिन मैं अपने साथ किताब भी लेकर काम पर गया। मैंने देखा कि अंजलि मैडम अपने बाथरूम में नहा रही थी। मैंने उनको आवाज़ लगाया कि मैं आ गया हूँ, अगर वे बाहर निकलें तो अपने कपड़े पहन कर निकले। मैं घर का काम करने लगा, तभी मैडम ने मुझे आवाज़ दिया कि अमित मैं अपना तौलिया भूल गई हूँ, तो तुम ज़रा ला कर मुझे दे दो। मैं उनके कमरे से तौलिया लेकर बाथरूम के पास गया। फिर मैं उन्हें आवाज़ देने लगा कि मैडम तौलिया ले लीजिए। तभी वह अंदर से अपना हाथ बाहर किया। फिर मैं उनके हाथ में तौलिया पकड़ा दिया। उस वक्त मेरी नज़र उनके नाजुक शरीर पर टिक गई। उनका भीगा हुआ शरीर बहुत ज़्यादा क़यामत ढा रही थी। वह आज और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोचते हुए मैंने अपनी नज़रें झुका लिया और फिर अपना काम करने लगा। मैं यह नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना चाहता था। अंजलि मैडम नहाने के बाद वह अपने कमरे में कपड़ा बदलने चली गई। फिर थोड़ी देर में कपड़ा बदल कर वह किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। मैं देख रहा था कि मैडम के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इतनी उम्र हो जाने के बाद भी वह अकेली ज़िंदगी जी रही थी। आखिर इस उम्र में इस तरह से अकेली रहना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में मेरे और अंजलि मैडम के अलावा और कोई नहीं था। यह बात मुझे कभी कभी परेशान कर देता था। मैं यह सोचने लगता कि कहीं मोहल्ले वाले कुछ अफवाह ना उड़ा दें। उस दिन जब मैं काम कर रहा था तो मैंने गौर किया कि मैडम की नज़रें मुझ पर गहराती जा रही थीं। वह हमेशा मेरे शरीर को देखती रहती थी। उनकी आंखों में मुझे एक अजीब सा कशिश नज़र आता था। अब मैं उनकी हरकतें पर ज़्यादा ध्यान देने लगा था। वह बार बार मेरे करीब आना चाहती थी, लेकिन शायद वह किसी बात से घबरा जाती थी। वह मुझसे अच्छे लहजे में बात करती थी, लेकिन पता नहीं कभी कभी उनको क्या हो जाता था कि वह अजीब सा व्यवहार करने लगती थी, जिसे मैं समझ नहीं पाता था। उस दिन काम करते करते शाम हो गया। फिर मैंने अंजलि मैडम से कहा कि मैडम आज मैं अपनी किताब लेकर आया हूँ। तब वह कहने लगी कि हाँ, जल्दी से घर का काम ख़त्म करके आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। मैं जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म किया और हॉल में आकर बैठ गया। मैडम मुझे अपने पास बैठने को कहा। फिर मैं उनके करीब सोफ़े पर जाकर बैठ गया।
वह मुझे मेरे हाथ पकड़कर किताब में से कुछ बताने लगी, लेकिन उसी दौरान वह मुझसे अजीब अजीब हरकतें भी करने लगी। वह मुझे इधर उधर छूने लगी, जिससे मुझे बहुत अजीब सा महसूस होने लगा था। मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा था कि वह ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। वह तो मुझे दूर रहकर भी पढ़ा सकती थी, लेकिन वो मेरे इतने करीब थीं कि मेरे अंदर के जज्बात भड़कने लगा था। मैं उनका नौकर था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उनके बारे में नहीं सोचना चाहता था, लेकिन मैं भी कब तक अपने जज्बातों पर अंकुश लगा कर रखता। बहुत मुश्किल से उस वक्त मैंने अपने जज्बातों पर काबू कर पाया था। खैर, कुछ देर पढ़ाई करने के बाद मैं अपने घर आ गया। जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, तब भी मैं अंजलि मैडम की हरकतों के बारे में ही सोच रहा था। उनकी खूबसूरती ने मुझे भी पागल कर दिया था, लेकिन मैं एक मामूली सा नौकर था, जिससे मैं कुछ भी उनके बारे में गलत नहीं सोचना चाहता था, और मुझे अपनी नौकरी का भी डर था। हालांकि अंजलि मैडम मुझे बहुत अच्छी लगती थीं। वह मुझसे बहुत ही अच्छे लहजे में बात किया करती थी, जिससे वह मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगी थी। अगले दिन जब मैं पोछा लगा रहा था, तब मैंने देखा कि वह छत के ऊपर से आ रही थी। तब भी वह मुझे ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। फिर अचानक उनका पैर सीढ़ी से फिसला गया और वह गिर गई। मैं दौड़कर उनके पास गया और उन्हें उठाने लगा, लेकिन उनको थोड़ा ज़्यादा ही चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह उठ नहीं पा रही थी। तभी मैंने उनको अपने गोद में उठाया और उनके कमरे में ले जाकर लेटा दिया। वह अपने फ़ोन से किसी डॉक्टर को फ़ोन किया। फिर कुछ ही देर में वह डॉक्टर आई। वह एक लेडीज़ डॉक्टर थी। वह अंजलि मैडम को देखने के बाद कुछ दवाइयाँ देकर चली गई। मैडम दर्द से कराह रही थीं, जिसे देखकर मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा था। मैं सोचने लगा कि अगर सीढ़ी पर ध्यान देकर उतरती तो शायद ये नहीं गिरती। मैडम कहने लगी कि अमित, मेरे लिए थोड़ा चाय बना दो, अब मैं इस हालत में उठ नहीं पाऊंगी। मैंने कहा कि मैडम, आप लेटी रहें, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। मैं किचन में चाय बनाने चला गया और फिर थोड़ी देर के बाद मैं चाय लेकर मैडम के पास आ गया। वह उठ नहीं पा रही थी, तो मैं उन्हें सहारा देकर उठाया। वह चाय पी और कहने लगी कि अमित, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हो, लेकिन आज तुम्हें कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैडम, आप जल्दी से ठीक हो जाइए बस, क्योंकि आपकी यह हालत मुझसे देखा नहीं जाता है। जब आप हंसती मुस्कुराती है, तभी आप ज़्यादा अच्छी लगती हैं। वह मेरी बातों को सुनकर मुस्कुराने लगी। उस दिन मुझे घर के काम के अलावा मैडम का भी ध्यान रखना पड़ रहा था। उनको भी मुझे समय से नाश्ता और खाना उनके कमरे में ही देना पड़ रहा था। खैर, किसी तरह शाम हो गई तो मैंने मैडम से कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। तभी अंजलि मैडम कहने लगी कि अमित, आज तुम यहीं रुक जाओ। रात को यहाँ मुझे देखने वाला कोई नहीं है। अगर मुझे रात को कुछ चाहिए तो मुझे कौन ला कर देगा। अंजलि मैडम की बात मुझे सही लगी, इसलिए मैं भी उनकी बात को मान गया। मैंने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं रुक जाता हूँ। फिर मैं खाना बनाने किचन में चला गया। खाना बनाने के बाद मैं मैडम को खाना देने उनके कमरे में चला गया। तब मैंने देखा कि वह किसी गहरी सोच में गुम थी और उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। शायद उन्हें किसी की याद आ रही थी। मैंने खाना टेबल पर रखा और उनसे पूछा, आप इतनी उदास क्यों हैं और इस तरह से आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वह कहने लगी कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुमने मेरा कितना ख्याल रखा और मेरी हर बात मानी। तुम कितने अच्छे हो। मैंने कहा, मैडम आप इतना मत सोचिए, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उनको उठाकर बैठाया और फिर खाना उनके आगे रख दिया। वह खाना खाने लगी और कहने लगी कि तुम भी लेकर खा लो। मैंने कहा, आप खा लीजिए, उसके बाद मैं खा लूँगा। उनके खाने के बाद मैंने भी खाना खाया और दूसरे कमरे में सोने चला गया। तभी मैडम ने मुझे आवाज़ दिया। मैं उनके पास गया तो वह कहने लगी, अमित, डॉक्टर ने मुझे कमर में लगाने के लिए एक मलहम दिया है, तुम ज़रा मेरे कमर में लगा दो। मुझे उनकी इस बात से बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं पहले ही कई दफ़ा अपने जज्बातों पर बहुत मुश्किल से काबू कर पाया था। ऐसे में अगर मैं इनके कमर में मालिश करूँगा तो मैं अपने जज्बातों पर काबू कैसे कर पाऊँगा। कुछ सोचने के बाद मैंने हिचकिचाते हुए मैडम से कहा कि मैडम, मैं ये कैसे कर सकता हूँ।
मुझे बड़ी अजीब सा महसूस होता है। तब वह कहने लगे कि कोई बात नहीं, तुम मेरे कमर की इस मलहम से मालिश कर दो और ज़्यादा कुछ सोचा मत करो। मैंने मलहम लिया और मैडम के कमर की मालिश करने लगा। मालिश करने के दौरान मैंने महसूस किया कि मैडम बड़ी ही अजीब अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी, जिसे सुनकर मेरे अंदर की भावनाएं भड़कने लगीं। फिर अचानक वह मेरी तरफ पलट गई और मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे अपने ऊपर खींच लिया। अब मैं पूरी तरह से घबरा गया था। मैंने कहा कि मैडम, ये आप क्या कर रहे हैं? तभी वह अपना मुंह मेरे मुंह पर रख दिया और फिर मैडम के इस हरकत ने मेरे अंदर के जज्बात को भड़का दिया था, जिसे मैं बहुत मुश्किल से काबू किया था। फिर मैंने मैडम से दूर हो गया क्योंकि मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। शायद आज मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता। हालांकि जब से मैंने अंजलि मैडम को देखा था, तब से मैं उनसे प्यार करने लगा था, लेकिन एक मामूली सा नौकर होने के नाते मैं कभी उनसे नहीं कह पाया। उस दिन मैं उनसे जी भर के प्यार करना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ऐसा कर सकता था। थोड़ी देर के बाद मैं वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में सोने के लिए जाने लगा। तब वह कहने लगी कि रात में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं क्या करूँगी, इसलिए तुम यहीं सो जाओ। मैं उनको मना नहीं कर सका और वहीं नीचे अपना बिस्तर लगाकर सोने लगा। फिर मैडम कहने लगी कि अमित, तुम नीचे क्यों सोने जा रहे हो? ये इतना बड़ा बेड है, तुम भी यहीं आकर सो जाओ। मैंने कहा, नहीं मैडम, मैं यहीं सो जाता हूँ। मैं फिर नीचे ही अपना बिस्तर लगाकर सो गया, लेकिन मैडम की वह हरकतें मुझे बार बार उनकी ओर खींच रहा था, क्योंकि मैं भी उनसे प्यार करना चाहता था। काफ़ी देर तक मैं यही सब सोचते रहा। फिर न जाने कब मेरी आंख लग गई, कुछ पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैडम मेरे पास सोई हुई थी। उन्हें इस तरह से देखकर मैं बिल्कुल ही चौंक गया। फिर मैंने देखा कि मेरे कपड़े खुले हुए हैं, जो मुझे और परेशान कर रहा था। तभी मैंने मैडम को उठाया और उनसे कहा कि आप यहाँ कैसे आई? आप तो अपने बेड पर सो रही थी। वह उठकर बैठी और कहने लगी कि मुझे पता नहीं है, मैं कब उठकर यहाँ आई इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैं उनके इस सवाल पर बिल्कुल हैरान था। मैं सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। यह अपने बेड पर से मेरे पास सोने आई और इनको पता भी नहीं है। अब मुझे लगने लगा था कि रात में कुछ ज़रूर गलत हुआ है, नहीं तो हमारे कपड़े ऐसे नहीं होते। मेरे अंदर के कपड़े पर भी कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था, जिसे देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया था। फिर जब एक नज़र मैडम की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उनको कोई बड़ी खुशी मिल गई हो। उनकी यह बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था। मैं उठकर फ्रेश होने के लिए जाने लगा, तभी मैडम मेरा हाथ पकड़ लिए और कहने लगी, अमित, पता है, जब मैं तुम्हारे पास रहती हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे दुनिया की तमाम खुशियाँ मिल गई हों। अपने मैडम की मुंह से ऐसी बहकी बहकी बातें सुनकर मैं हैरानी से उन्हें देख रहा था। मैंने उस वक्त उन्हें कुछ नहीं बोला और वहाँ से उठकर फ्रेश होने के लिए चला गया। रोज़ की तरह आज भी मैं घर के कामों में व्यस्त था। तभी मैडम ने मुझसे बाज़ार जाकर कुछ सामान लाने को कहा। वह मुझे कुछ पैसे दिए, फिर मैं बाज़ार चला गया। बाज़ार जाकर मैंने सामान खरीदा और वापस आने लगा। तभी मेरी मुलाकात उस लेडीज़ डॉक्टर से हो गया, जो उस दिन मैडम का इलाज करने आई थी। वह कहने लगी कि अब तुम्हारी मैडम की तबीयत कैसी है? मैंने कहा कि हाँ, अभी वो ठीक हैं। वो कहने लगी कि तुम्हारी मैडम का व्यवहार कैसा है? वह तुमसे अच्छे से बात करती है कि नहीं? मैंने कहा, हाँ, बात तो वो बहुत ही अच्छे से करती हैं, लेकिन कभी कभी उनके हरकतें मुझे बड़ी हैरानी में डाल देती हैं। फिर वह डॉक्टर मुझे बताने लगी। वह कहने लगी कि मैं और तुम्हारी मैडम कॉलेज के दोस्त हैं। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं, लेकिन वह अपनी किस्मत की मारी है बेचारी, इसलिए आज तक वह ऐसी है। मैंने कहा कि ऐसा क्या हुआ है मैडम के साथ, जो आप ऐसी बातें कर रही हैं? फिर वह कहने लगी, मैं और अंजलि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। वह पढ़ने में मुझसे ज़्यादा तेज़ थी। वह हर विषय में मुझसे अधिक अंक प्राप्त करती थी, लेकिन वह एक दिन मुझसे कहने लगी कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। वह लड़का भी उसी कॉलेज का था और वह भी देखने में बहुत अच्छा था। उसका नाम अजीत था।
वह दोनों हर दिन एक दूसरे से मिलते और अपने प्यार के सपनों में खो जाते। मुझे भी उन दोनों में इस कदर प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन अंजलि मुझसे कहने लगी कि अब मैं और इस तरह से नहीं रह सकती। मैं अजीत से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हम दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ हैं। हमारे घर वाले इस शादी से खुश नहीं हैं, क्योंकि जब मैंने घर वालों को अजीत के बारे में बताया तो शादी से सख्त मना कर दिया। वह कहने लगे कि लड़का दूसरे जाति का है, इसलिए हम उससे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। वे दोनों के घर वालों का यही सोच था। वह किसी भी हालत में यह रिश्ता नहीं होने देना चाहते थे। उस वक्त अजीत के घर में उसके पिता के अलावा और कोई नहीं था, क्योंकि उसकी माँ की 4 साल पहले ही कैंसर से मौत हो गई थी। लेकिन उसके पिता का सोच भी उनकी तरह ही पुराने ख्यालात के थे। वह भी जात पात में विश्वास रखते थे। कुछ दिन तक वे दोनों ऐसे ही रहे। फिर एक दिन मुझे फ़ोन करके बताया कि वे दोनों मंदिर में शादी करने जा रहे हैं। मैं फ़ौरन से वहाँ पहुँच गई और उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद एक किराए का कमरा लेकर वे रहने लगे, लेकिन तभी अंजलि के घर वालों को शादी की बात पता चल गई। तब अंजलि के घर वाले अंजलि से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दिए। इसी तरह उन दोनों के शादी के 1 महीना गुजर गया। तभी एक दिन अजीत के पापा का एक दुर्घटना में मौत हो गया। अजीत अपने बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए वह अपने बाप का दाह संस्कार किया और अपने ही घर में रहने लगा। अजीत के पापा एक अमीर आदमी थे। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वह बहुत दिनों तक विदेश में रहकर नौकरी किए थे। अंजलि और अजीत दोनों अपने घर में उस घटना को भुलाकर रहने लगे। वह नहीं जानते थे कि उनकी ये रंगीन दुनिया बेरंग होने वाली थी। एक दिन अंजलि और अजीत कहीं घूमने गए हुए थे। तभी रास्ते में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अजीत की मौके पर मौत हो गई। लेकिन अंजलि बेहोश हो गई थी और सर में काफ़ी चोट लगी थी, जिसके चलते उसके सर से काफ़ी खून बह रहा था। जैसे ही यह खबर मुझे लगी तो भागती हुई उसके पास पहुंची। मैं फ़ौरन उसे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया। काफ़ी देर तक उसका इलाज चला। फिर डॉक्टर ने बताया कि वह बच गई है, लेकिन उसके सर के एक हिस्से में ज़्यादा चोट लगने से वह अपनी पिछली यादों को भूल चुकी है। मैंने उसका याददाश्त वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वह पुरानी यादों को भुलाकर अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से जीने लगी। फिर मैंने भी सोचा कि चलो, अच्छा है, नई ज़िंदगी की अच्छे से शुरुआत कर देगी तो। फिर कुछ दिन के बाद मैंने महसूस किया कि उसे कभी कभी पिछली बातें याद आ जाती थीं, जिससे वह बहुत ही बेचैन हो जाया करती थी। एक दिन जब एक रोगी को देखने मैं तुम्हारे गांव गई थी, तब वहाँ मेरी नज़र तुझ पर पड़ी। उस वक्त तुम्हें देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल हूबहू अजीत से मिलती है। मैं उस दिन से तुम्हारे ऊपर नज़र रखना शुरू कर दिया और तुम्हारे बारे में पता लगाने लगा। फिर मुझे मालूम हुआ कि तुम एक अच्छे और सीधे साधे इंसान हो। जब अगले दिन तुम यहाँ काम मांगने आए थे, तब मैंने ही तुम्हारे बारे में अंजलि को बताया और कहा कि यह लड़का बहुत अच्छा है, ये तुम्हारे घर का काम भी कर देगा और तुम्हारा ख्याल भी रखेगा। तब से तुम अंजलि के घर में नौकरी करने लगे। मैं वहाँ हर दिन अंजलि को देखने जाती थी और उससे पूछती कि उसे तुमसे कोई परेशानी तो नहीं है। एक दिन जब तुम अपना काम करके घर चले गए थे, तब रात को मैं अंजलि के पास गई थी। वह मुझसे तुम्हारी तारीफ़ करने लगी, जिससे मेरे मन में एक ख्याल आया। मैंने अंजलि से कहा कि धीरे धीरे अमित के करीब जाने की कोशिश करो, जिससे वह मालूम हो जाएगा कि उसका चरित्र कैसा है। क्योंकि अंजलि जिस तरह से तुम्हारे बारे में बता रही थी, उसे मैंने महसूस किया था कि वह तुमसे प्यार करने लगी है। उस डॉक्टर के मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं वहाँ से सामान लेकर सीधे घर आ गया। फिर एक नज़र अपने मैडम को देखा तो वह बहुत मासूम लग रही थी। मैंने कहा, मैडम, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वह कहने लगी कि हाँ, पूछो। फिर मैंने कहा कि आप सच में मुझसे प्यार करते हैं? मेरी बात सुनकर वह अपनी नज़रें झुका ली। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि मैं भी तो आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन आपसे कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं आपका एक नौकर हूँ। मेरी बात सुनकर वह रोने लगी और मुझसे लिपट गई। मैंने कहा कि मैडम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ।
वह कुछ सोचते हुए अपनी मंजूरी दे दी और फिर मैं अपने माँ से बात करके एक मंदिर में जाकर शादी कर लिया। मेरी माँ भी बहुत खुश थी और कहने लगी कि तूने एक नेक काम किया है। उस दिन के बाद से हम उसी घर में एक मालिक की तरह रहने लगे। अब मैं मैडम जी को उसके नाम से बुलाने लगा। वह भी बहुत खुश थी क्योंकि मैंने उसके बेरंग ज़िंदगी को दोबारा से रंगीन कर दिया था। आज हमारी शादी की पहली रात थी। हम अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी मैंने कहा कि तुम्हारी कमर का दर्द कैसे ठीक हो गया? वह शर्मा गई और कहने लगी कि मुझे चोट नहीं लगा था, मैं सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए ये सब कर रही थी। मैं उसके चेहरे की मासूमियत को देख रहा था, लेकिन अब इस तरह से उसे देखकर मेरा जी नहीं भर रहा था। फिर मैंने उसे अपने बाहों में समेट लिया और प्यार करने लगा। उस रात हमने खूब प्यार किया था। मैं इतनी खूबसूरत पत्नी को पाकर बहुत खुश था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और अंजलि भी अब पुरानी बातों को भूलकर नई जिंदगी में जीने लगी थी। वह पढ़ी लिखी लड़की थी, इसलिए वह जल्दी ही अपने लिए एक नौकरी भी ढूंढ ली। अब हम सब खुशी खुशी वहाँ रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।